हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और उसी व्यस्त समय से अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकाल के हमारी वीडियो को एंड तक देखा करा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करेंगे हम जगत भैया की माँ के बारे में। आप सभी को पता है कि जगत भैया की माँ भी एक यूट्यूबर है, उनका खुद का यूट्यूब चैनल है जिस पर वो डेली ब्लॉगिंग जो है वो डालती रहती हैं। और इन दिनों जगत माँ अपने बेटे की तरह ही काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं, क्योंकि उनके वीडियोस जो हैं बहुत सारे लोगों को अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोगों को उस वीडियो को देखने के बाद नाउम्मीदी लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई ये तो अपने बेटे के सपोर्ट में आ गई है, अपने बेटे के बारे में अच्छा अच्छा बोल रही है, बल्कि सामने वाले को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद जो है एक तरह से यूट्यूब अखाड़ा बन चुका है और इस अखाड़े में बहुत सारे लोग भी कूद गए हैं। मतलब इस अखाड़े में होना तो 3 परिवारों को चाहिए था, लेकिन ये अखाड़ा जो है खुला मैदान बन चुका है और यहाँ पर जब भी जिसका मन करता है वो आता है, कुश्ती लड़ता है, कुश्ती के 2-4 दांव पेच करता है और फिर निकलता हुआ चला जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में जो है, जब जगत दीदी का रिएक्शन वीडियो आया था जगत भैया के वीडियो के ऊपर, तब जगत भैया की माँ ने एक वीडियो डाला था और उसमें लिखा था, टाइटल जो था वो था 900 चूहे खा के बिलारी चली हज को। हमारे यहाँ कहावत भी है ना, और इसका मतलब भी आप सब अच्छी तरीके से जानते होंगे कि सारा कर्म कांड कर लिया और अब बहन जी जो है वो अपने आप को साफ सुथरी बना रही हैं। इसका मतलब यही होता है कायदे से। और अब उस वीडियो को लेकर जो है बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई ये कैसी औरत है जो अपने बेटे को नहीं संभाल पा रही है। ये कैसी माँ है जो अपने बेटे को तो गलत नहीं बोल रही है। ये कैसी माँ है जो सिर्फ अपने बेटे का साथ दे रही है, सामने वाले औरत की कितनी बदनामी हुई है उसके बारे में नहीं सोच रही है, उसके बारे में नहीं बोल रही है। ये कैसी माँ है जो एक औरत का दर्द नहीं समझ रही है। ये कैसी माँ है जिसे अपनी बहू के आंसू तो नजर आ रहे हैं पर सामने वाली के आंसू नजर नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए जगत भैया की माँ बुरी तरह से ट्रोल हो गई हैं, बुरी तरह से। जगत भैया जितना प्रेशर झेल रहे हैं, मतलब जितना प्रेशर नहीं, माफ कीजिएगा गलत शब्द मैंने जगत भैया के लिए बोल दिया, जितनी बदनामी जगत भैया झेल रहे हैं उससे कहीं कम जगत भैया की माँ नहीं झेल रही है। जगत भैया की बीवी को सिंपैथी मिल रही है, लोग उनके साथ सहानुभूति जता रहे हैं, लेकिन जगत भैया की माँ, उनके बारे में तो लोगों ने दिल खोल के बुराई की है। उनके बारे में तो दिल खोल के गलत अल्फाजों का भी इस्तेमाल हो रहा है। उनके बारे में तो ना कोई दिन देखता है ना रात देखता है, जो मुंह में आता है वो बक देता है। क्यों? क्योंकि वो माँ है। उनका गुनाह है कि वो माँ है, अपने बेटे की माँ है। ये गुनाह है। पैदा किया है, 9 महीने पेट में रखा और फिर पैदा किया है, इसीलिए वो गुनाहगार है। अब लोगों के कहने के मुताबिक उस माँ को अपने बेटे को रस्सियों से जकड़ के रखना चाहिए था। लेकिन आप में से जो भी लोग मुझे देख रहे हैं वो कमेंट करके बताइएगा कि क्या एक 30 साल के युवक को ऐसे रखा जा सकता है? क्या 30 साल का युवक जो किसी और के प्यार में अंधा है, पागल है, जो भी है, वो क्या आपकी बात या माँ की बात या पत्नी की बात समझ लेगा? वो इंसान आज की डेट में अपने बाप की बात नहीं मान रहा, जबकि बाप से आज भी औलादें डरती हैं। बाप की बात को आज भी मान सम्मान दिया जाता है। माँ से तो दोस्ती वाला रिश्ता होता है, पर बाप के करीब होता है बेटा, बाप की बातों का अनुसरण करता है। क्या लगता है बाप ने नहीं बोला होगा कि बेटा ये क्या कर रहा है, क्यों समाज में हमारी नाक कटा रहा है? टीचर टीचर बोल के लोग अब तुझे कीचड़ बोल रहे हैं और लोग तेरे जैसे इंसान पर पत्थर फेंक फेंक के जा रहे हैं। तकलीफ तो होती होगी ना, और इंसान बोलता भी होगा। अब जगत भैया की माँ जो है वो जगत भैया के बारे में बोल रही थी, खुद से बोल रही थी, आप सबने सुना भी होगा, अपनी वीडियो में बता रही थी कि मेरा फ़ोन नहीं उठाता, मैं फ़ोन करती हूँ मेरा फ़ोन नहीं उठाता है, मैं जो बात कहना चाहती हूँ मेरी बात को नहीं सुनता है। तो सोचिए उस माँ की तकलीफ, सोचिए उस माँ की बात, अल्फाज आपको बुरे लगे, लेकिन उस माँ के भाव को आप भाप नहीं पाए। वो एक माँ है, वो एक औरत के साथ साथ एक माँ है
जिसका 30 साल का बेटा अपनी पत्नी को छोड़ के किसी दूसरी औरत के पीछे आशिक बन रहा है और सरेआम बन रहा है। पूरी दुनिया उसके आशिकपन से वाकिफ हो गई है, पूरी दुनिया उसके गंदगी को देख रही है, पूरी दुनिया उसकी जलालत कर रही है, पूरी दुनिया में वो बदनाम हो चुका है। लोग उसके घर में, आज की डेट में आप एक 15-16 साल के बच्चे को भी सलाह दो ना, वो आपकी सलाह नहीं मानता है। लेकिन आज की डेट में जिसके जो मुंह में आता है वो सलाह देता है, उस पर वीडियो बनाता है, उसको जलील करता है, अपमानित करता है और चला जाता है, चलता बनता है। आज की डेट में क्या हाल हो गया है वो मैं बताती हूँ इनका। आज की डेट में हो गया है कि कूड़े का डब्बा पड़ा है, कोई भी आया पीक फेंका, कोई भी आया डस्टबिन में कुछ भी फेंका और चलता बना। डस्टबिन जैसे हालात हो गए हैं जगत भैया के। और उसके बाद अगर जगत भैया की माँ अपना पक्ष रख रही हैं, भाई उनके बेटे को जो तकलीफ है उसका दर्द वो बयां कर रही हैं, बोल रही हैं कि भाई उस औरत की वजह से हुआ है, मेरा बेटा जो है वो पगलाया फिर रहा है, तो भी लोगों को आपत्ति है। क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि भाई इनको यहाँ पर ना राजा हरिश्चंद्र होना चाहिए था। मतलब ये सच बोले, ये सिर्फ ये बोले कि वो औरत तकलीफ में है। सोचिए, अगर जगत भैया की माँ ये बोलती है कि जगत दीदी तकलीफ में है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं उसका दुख सह नहीं पा रही, सुन नहीं पा रही, तो आप क्या बोलेंगी? कैसी माँ है, अपने बेटे को छोड़ के इसे दूसरे की पड़ी हुई है, कहीं ये इसकी सगी औलाद है या नहीं है, सवाल उठाएंगे आप सब। और एक माँ का दर्द एक माँ समझ सकती है। आज जो सीना ठोक ठोक के बोले ना कि मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी माँ हूँ, मैं दर्द समझती हूँ, मेरे बेटे के साथ ऐसा होता, मेरा बच्चा ऐसा करता तो मैं उसे छोड़ देती, भगा देती। कहाँ भगाए वो माँ? उसका बेटा तो इतना काबिल है, घर है, संपत्ति, पैसों की कमी थोड़ा ना है। थोड़ा सा बेवफा है, थोड़ा सा नहीं बेवफा है। बेवफा अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। बेवफा है लेकिन पैसे तो है ना। उसकी माँ उसे भगा देगी तो क्या उसके पास खाने के लाले पड़ जाएंगे? तो क्या वो रहेगा नहीं कहीं पर? तो क्या वो अपने कृत्य जो है वो रोक देगा? चीजों को समझने की थोड़ी तो कोशिश करिए। किसी माँ को तो बख्श दीजिए। वो माँ भले ही यूट्यूब पर आती हो, यूट्यूबर हो, ब्लॉग बनाती हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि माँ भी आपकी संपत्ति में काउंट हो गई। माँ के बारे में भी आप उलझुलुल बातें बोलते रहोगे, माँ को जलील करोगे। बेटे को कर रहे हो तो करो, माँ को क्यों जलील कर रहे हो? माँ तो अपना पक्ष रखेगी ना। माँ थोड़े ना उस औरत के बारे में बोलेगी, माँ थोड़े ना किसी दूसरे के बारे में सांत्वना देगी। माँ नहीं देगी, माँ नहीं देगी। बहन ने दिया, जगत भैया की बहन ने बोला मेरा अपने भाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बोल सकती है, वो कर सकती है। उसका दिल माँ जैसा नहीं है अपने भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए है। जब उसके बच्चे को उसने सुना कि किसी ने अपशब्द बोला तो उसने 3 वीडियो बनाए और तीनों वीडियो में वो रोती रही, एकदम कपकपाती रही, बोलती रही। किया ना, क्योंकि उस वक्त वो माँ की पोजीशन में थी। तो आज जो लोग जगत भैया की माँ के लिए बोले ना आओ मिलके ढोल बजाए, तो प्लीज मत बोलिए। भले ही ये बात जगत भैया की माँ ने बोले हों, पर मत बोलिए, क्योंकि उनका साइड भी देखिए। अब सिर्फ आपको किसी एक पक्ष का साथ देना है इसलिए आप किसी की माँ को बदनाम करें, वो ठीक बात नहीं है। आपको जितनी जगत भैया को गाली देनी है दीजिए। जगत भैया एक नंबर का मनहूस इंसान है, जगत भैया एक नंबर का गंदा इंसान है, जगत भैया ऐसा है, जगत भैया वैसा है, जगत भैया अलाना, जगत भैया फलाना। जगत भैया को गाली दीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जगत भैया के पिता को गाली दोगे, जगत भैया की माँ को गाली दोगे। मत दीजिए उनको गाली। वो एक माँ के दिल से निकली आवाज थी, एक माँ के दिल तक पहुंची होगी, है ना। सामने वाला पक्ष, अगर जगत दीदी की माँ कभी सामने आती है और वो भी अपशब्द कभी बोलती हैं तो उनको भी बोलने दीजिएगा। इन दोनों माँओं की सिचुएशन को समझिएगा। ये दोनों माएँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही परेशान हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बस ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा खुश रहे, बस। और उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं।
तो माओ को मत बोलिए, अपराध जिसने किया है बोलिए। आप मनीषा को बोलिए, मनीषा रील बनाती है, मनीषा जिस तरह से एटीट्यूड दिखाती है, मनीषा का जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो मनीषा के बारे में। मनीषा बार बार विक्टिम कार्ड खेलती है, बोलिए, वो सारे आरोप है, पर माँ के बारे में बोल के सही नहीं है ये कि यूट्यूब पर माँ के बारे में बोला जाए। जितनी खिलाफत मैं इस बात का करती हूँ कि यूट्यूब पर एक औरत को जलील किया गया, उतनी ही खिलाफत मैं इस बात का भी करती हूँ कि यूट्यूब पर एक माँ को भी जलील किया जा रहा है। वो माँ है, उसकी सिचुएशन बहुत अलग है, आप सबसे अलग है। अभी उसको मत बोलिए। बाकी आप जगत भैया को जितना गाली दे सकते हैं, जितना बोल सकते हैं बोलिए। जगत भैया के लिए आप सब फ्री हैं, क्योंकि जगत भैया के कर्म ऐसे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि वो बंदे ने ऐसा कृत्य किया है कि उसके बाद उसका बनता है, सालों साल का बनता है उसका। तो अगर आप सब गाली देना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा देना चाहते हैं तो साथ में एक 500-600 रुपये दे के दिहाड़ी मजदूर को बुला लीजिए, वो भी तरह तरह की गाली दे देगा, दीजिए, उसके लिए कोई मना ही नहीं है। पर माँ को बख्श दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ जो भी मुझे देख रहा है वो सब भी कमेंट में रिक्वेस्ट करिएगा कि प्लीज़ बख्श दो, मत दो, माँ को गाली मत दो।